डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कच्चे मकान, जल जमाव, पतली पगडंडियां गांव की पहचान बन गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया तो बीते एक दशक से ग्रामीण भारत की तस्वीर तेजी से बदलने लगी। ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की। सिर्फ लागू ही नहीं की, बल्कि उन्हें धरातल पर पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए, जिनका असर गांव में सड़क, बिजली, स्वच्छता और वित्तीय समावेश के क्षेत्र में देखा जा सकता है। डीडी किसान की किसान यात्रा लगातार ग्रामीण भारत में हो रहे बदलावों को सबके सामने ला रही है। आज की इस कड़ी में बात दिल्ली एनसीआर के गांव किसान के विकास की होगी। सबसे पहले बात दिल्ली से करीब 59 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव की। जमीन का सीना चीरकर मैं बीज बोता हूं, मैं किसान हूं साहब, चैन से कहां सोता हूं। जी हां, आज किसान यात्रा में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और किसान यात्रा आज पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद के गांव मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गांव सलेमपुर, नई दिल्ली के सारंगपुर गांव। हम किसानों से समझेंगे क्या वाकई उनकी जिंदगी बदल रही है, और पशुपालन करने वाले किसानों से, विशेषकर अधिकारियों से, कर्मचारियों से भी समझेंगे क्या वाकई पशुपालन करके हमारे किसान विकास के पथ पर पहुंच रहे हैं। तमाम योजनाएं जो भारत सरकार की चलाई जा रही हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार की हो या भारत सरकार की हो, उन योजनाओं से कितना लाभान्वित हमारा किसान हो रहा है और उसकी जिंदगी कितनी बदल रही है। क्या वो शान से जी रहा है, जो चाहता है वो कर पा रहा है। ये समझाने के लिए गांव की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उनसे कि कितनी उनकी जिंदगी बदल रही है। चलते हैं गांव की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मिर्जापुर गांव पहुंचने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। वजह है कि चमचमाती साफ चिकनी सड़कें। महज 1 घंटे के सफर के बाद हमारी टीम मिर्जापुर गांव में दाखिल हुई। गांव की एक एक तस्वीर किसानों के समृद्ध होने का प्रमाण दे रही है। ज्यादातर किसान भाइयों के घर खूबसूरत और आलीशान हैं। गांव की गलियां, सारी सड़कें न सिर्फ पक्की हैं बल्कि साफ सुथरी हैं। बीते कुछ सालों में बुनियादी ढांचे तेजी से विकसित किए गए हैं। फल सब्जियों की खेती ने गांव को हरा भरा कर रखा है। गांव में भ्रमण करने के दौरान जो एक बात कॉमन दिखी वो ये कि यहाँ ज्यादातर घरों में पशुधन है। हमने गांव के किसानों के साथ बैठकर इत्मीनान से बातचीत की। बातचीत में पता चला गांव के अधिकांश किसान पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। अपने गांव के बारे में गवर्नमेंट की जो सुविधाएं मिली हैं उनके बारे में परिचित कराना चाहता हूं। मेरा डेयरी का भी काम है, जिसमें गाय और भैंसों की मेरी डेयरी है। 10-15 भैंस हैं उसमें और 5-6 गाय हैं। तो सरकार ने बहुत स्कीमें निकाली हैं डेयरियों के लिए, के नाम की योजना निकाली थी, जिसमें मेरी एक गाय और एक भैंस ने अच्छा इनाम प्राप्त किया है गवर्नमेंट से। और बीमा योजनाओं का लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं। पहले पशु बीमार हो जाया करते थे तो कोई पैसा नहीं मिलता था, लोग प्राइवेट बीमा नहीं करा सकते थे।
गवर्नमेंट स्कीम से हमें बीमा वो 300 रुपये में पड़ जाता है, जिससे हर आदमी अपने पशु का बीमा टाइम से करा लेता है और इस सुविधा का लाभ ले पाता है। वरना पशुओं की कीमत लाखों में हो रही है। बहुत से किसान पशुओं में भी बहुत खराब हो चुके हैं, जो लाते हैं और खराब हो जाता है, कोई मर जाता है तो वो किसानों को दोबारा संभलना मुश्किल हो जाता है। पर अब सरकार की मदद से किसानों में रुचि बढ़ रही है, खेती में भी और पशुपालन में भी। लोग अपना पशुपालन का काम कर रहे हैं, जिसमें अच्छे से वो अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। और गांव में जो पहले कच्चे रास्ते होते थे, आजकल वो रास्ते बढ़िया पक्के हो गए हैं। साफ सफाई के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई है और 14 के बाद गांव अच्छे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जो गांव शहरों की तरह देखने में लग रहे हैं और सुंदर गांव, शहरों से भी अच्छे गांव है कुछ हमारे एरिया में, जो शहरों में गंदगी है, बल्कि गाँव में बहुत साफ सफाई है और समय पे सारे काम होते हैं। लाइट 24 घंटे आ रही है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से बिजली का वो रहता है तो लोग आराम से सो पाते हैं, टाइम से उठ पाते हैं और अपना रोजमर्रा का काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 15 साल पहले लगभग गांव की स्थिति बहुत बेकार थी। लाइट तो नाम मात्र आती थी, लेकिन जैसे जैसे 2010 से 14, 15 या 25 तक गांव में बहुत सुधार हुआ है। 24 घंटे लाइट हो गई है और सैनिटेशन का बहुत अच्छा प्रबंध है। नाली वगैरह, सड़कें सारी कंप्लीट बनी हुई हैं और स्कीम भी आती रहती है सरकार की, जैसे पशुओं के बारे में, कृषि के बारे में। एडीओ साहब हैं, वो कृषि की स्कीम बताते रहते हैं। सब्सिडी आती रहती है, जैसे बीज पे, खाद पे, उसके बारे में पूरी जानकारी देते रहते हैं। जैसे मूंग पे आ गई, धान की तो वैसे सरकार मना करती है कि धान नहीं बोना चाहिए पानी की वजह से हमारे यहाँ पर, उसके बारे में प्रोत्साहन करती है। तो सरकार ने इस विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया है। पिछले 10 साल में हमारा गांव जो मिर्ज़ापुर है, निर्मल ग्राम है, निर्मल ग्राम का पुरस्कार भी मिला है। लेकिन चारों तरफ डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है, सेक्टर्स बन गए, शहरीकरण हो गया है। अब ये गांव ना रह के शहर हो गया, नगर निगम में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, ताकि हमारे किसान भाई किसानी के अलावा पशुपालन से अतिरिक्त आय अर्जित कर अपनी आमदनी बढ़ा सके। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ये योजनाएं पशुपालकों और किसानों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं, ताकि पशुधन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके, ग्रामीण रोजगार सृजित हो और पशुपालकों की इनकम में वृद्धि हो। चाहे वो किसान पशु बीमा योजना हो या फिर पशु किसान क्रेडिट कार्ड या फिर डेयरी फार्मिंग सेटअप के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद, किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से एक योजना, ये सिर्फ गाय भैंसों तक लिमिट नहीं है। आप सुअर का अगर आपने फॉर्म खोलना है तो सुअर के लिए भी है, और सुअर की योजना तो इतनी अच्छी है कि अगर आप एससी में आते हैं तो उसके अंदर आपको 50% से ज़्यादा आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इसी तरह से भेड़ बकरी की योजना है, अगर आप भेड़ बकरी ले रहे हैं तो उसके अंदर SC ST मतलब जो हमारे पास SC जाति के लोग हैं उनके लिए हमारे पास 90% सब्सिडी है। मान लीजिए आपको हम 15+1 उनका ले रहे हैं, 15 तो आपकी मादा होगी और एक मेल हो गया, तो इसके ऊपर 99,000 कुछ हमारे को जो लोन अमाउंट बनता है, और उसमें से आपको सिर्फ 8,000 जो है अपनी जेब से लगाने हैं। बाकी सारा पैसा जो है वो सरकार देगी सब्सिडी के तौर पे, जो आपको बाद में उसको बैंक को वापस भी नहीं करना है। जो वापस करना है वो सिर्फ 8,000 के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो देना है आपने। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये तमाम योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं और जो ज़मीन पर उतारी जा रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो खेती कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पशुपालन से किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से तेजी के साथ वो विकास के पथ पर पहुंच रहे हैं, ये समझाने के लिए ज़रा हमारे उन किसानों को बताइए, उन युवाओं को बताइए जो पशुपालन से दूर जा रहे हैं। देखिए, आज की डेट में मैं आपको एक बहुत बड़े वास्तविक सत्य से अवगत करवाना चाहूँगी। जो हमारे गांव के युवा हैं ना, वो तो जा रहे हैं दूर पशुपालन से, लेकिन जो IIT IIM से निकल के जो युवा आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस पशुपालन की जो स्कीम्स को इतना फ़ायदा उठा रहे हैं इनका, और उनकी जो डेयरीज वो सेटअप कर रहे हैं। हमारा जो आज का गांव का यूथ है वो, जबकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानता है, उसको ये पता है कि कब हमने सानी करनी है, कब मेरी भैंस ब्याएगी, कब वो जेर दे रही है, कब वो गर्मी में आ रही है, उसको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो गाँव के युवा को क्लियर है। पर गाँव का युवा जो है वो इस
बिजनेस से दूर जाता जा रहा है। और जो हमारे शहर के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई अगर हम डेयरी में अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, डेयरी में हम कर रहे हैं, अगर अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो, और उनको तरीके भी पता हैं कि कैसे कर रहे हैं। जैसे कि इसका सबसे जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है कंट्री डिलाइट। कंट्री डिलाइट जिन 3 बंदों के द्वारा शुरू किया, वो गांव के बंदे नहीं हैं। लेकिन अगर मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर हमारे गांव के जो युवा हैं अगर इस चीज़ में आ जाएं, अगर वो इसको, क्योंकि वो कर तो रहे हैं लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पे कर रहे हैं, 10 भैंसों की डेयरी कर ली, 10 गायों की डेयरी कर ली, 5 की कर ली, कि जिनसे उनके घर का निर्वहन होता रहे। आसपास के फरीदाबाद के, मिर्ज़ापुर के आसपास का जो एरिया है वो सारा शहरी एरिया है। यहाँ पे नए नए बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो जो दूध जा रहा है वो सारा गाँव से ही जा रहा है। फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव के किसानों से मिलने के बाद हमारी टीम दिल्ली एनसीआर के एक और गांव की ओर बढ़ गई। नाम है पंधेड़ापुर। गांव में कदम रखते ही कमोवेश वही तस्वीरें देखने को मिली। गांव मूलभूत सुविधाओं से लैस है। गांव में पोस्ट ऑफिस है। गांव की सारी गलियां और सड़कों को पक्का करवाया गया है। कहीं जल भराव न हो, गंदे पानी की निकासी सहज तरीके से हो जाए, इसके लिए गांव की नालियां भी पक्की हैं। साथ ही आसपास के छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिले, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का नवीनीकरण करवाया गया है। बीते कुछ सालों में बढ़ी सुविधाओं को लेकर ग्रामीण खुश हैं। हमारे गांव का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ऊपर उठा है। बीमारी बहुत ज़्यादा कम है। खेतों में जो आजकल वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है, लोगों का ध्यान सब्जी की तरफ है, फसल चक्र परिवर्तन करते हैं। और जो गवर्नमेंट से, जैसे हमारे जो डॉक्टर आते हैं, एग्रीकल्चर विभाग से आते हैं, वो हमारी एक टीम आती है गांव में, तो जो खेती का स्तर उठा है, जो गवर्नमेंट खेती में सहायता दे रही है, जो ऑनलाइन जो आढ़ती का जो दिक्कत था, बीच में बैठते थे, वो ख़त्म किया है। उससे एग्रीकल्चर, जो जिम्मेदार गांव है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग डिपेंड हैं, तो विकास तो हुआ। जो कच्ची सड़क थी वो पक्की हुई है। हर गली में लाइट लगी है। अब तो प्रत्येक लट्ठे पे लाइट लगी हुई है। गांव में अंधारे का तो नाम ही नहीं है। लगभग 20-22 घंटे बिजली आती है। गैस की पाइपलाइन चल रही, चूल्हे पे रोटी बन रही, धकाते थे। गांव में हमारे में काफ़ी डॉक्टरों की, भैंसों की बहुत बढ़िया सुविधा है और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ऐसे ही काम करती रहे। वैसे सरकार ने सब काम बढ़िया किए। गांव गैल सड़क है और हमारे क्षेत्र में शहर से पहले चूल्हे पर गैस और पानी का प्रबंध है गांव में। ये गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया बहबूदी, हम उसे धन्यवाद करते हैं सरकार का। गांव किसान के विकास के लिए तंत्र विकसित किए गए हैं। गांव के मुताबिक मूलभूत सुविधाओं के बढ़ने से उनके गांव की जिंदगी बेहतर हुई है। गांव के अधिकांश घरों में आपको पशुधन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ अपनी आय में वृद्धि के लिए पशुपालन करते हैं। इस कार्य को करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं काफी मददगार साबित हो रही हैं। गांव में हम ऐसे ही एक किसान से मिले जिन्होंने सरकार की मदद से अपना डेयरी उद्योग स्थापित किया और आज लाखों कमा रहे हैं। नाम है राजेंद्र वत्स। हम इस फिराग में थे कि कोई ऐसा धंधा मिल जाए जिससे हमारी जो आय उसमें वृद्धि हो। तो हम पशुपालन विभाग का, हमारे गांव में हॉस्पिटल है, हम डॉक्टरों से सलाह लेने गए तो उन्होंने हमें 7-8 साल पहले गवर्नमेंट की जो योजना है हाईटेक डेयरी की, उसके बारे में बताया। तो हमने उस योजना के लिए जो कागजात उन्होंने बताए थे वो सब तैयार करके उनके पास सबमिट किए और परिणाम ये हुआ कि हमें 50 भैंसों की जो डेयरी है हाईटेक डेयरी, उसका लोन मिला और उस लोन के बदौलत आज हम अपनी हाईटेक डेयरी स्थापित कर पाए। हमने अपने दूध के उत्पादन को, जो हम 100 किलो तक का उत्पादन कर रहे थे, उसे 500-550 किलो पे ले गए और अपना दूध का खुद बेचने का हमने जो है आउटलेट खोल दिया और वहाँ से हमारा बहुत अच्छी कीमत पे दूध बिक रहा है। और कभी अगर दूध कम बिचता है तो उसका एक फ़ायदा और मिला है कि हमने दूध के उत्पाद बनाना भी शुरू कर दिया है, जिससे हमारी जो आय है वो बहुत अच्छी बढ़ गई है। साथ ही हम अपने लिए रोज़गार की तलाश में थे, आज हम दूसरे लोगों को रोज़गार देने की क्षमता में पहुँच गए हैं। तो हरियाणा सरकार जो सुविधाएं किसानों के लिए कर रही है, हमें उसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। हमारी थोड़ी सी एक मांग हरियाणा सरकार से है कि सरकार, जिस तरह से हमें फ़ायदा हुआ है
इस फ़ायदा को अधिकांश लोग ले नहीं पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो एजुकेशन नहीं है प्रॉपर। जो हमारे युवा हैं आज वो फैक्ट्रियों में नौकरी करने की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको किसान खेती या पशुपालन से कितना लाभ होने वाला है, उसे कैसे हम हाईटेक लेवल पे करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसकी बेहतर जो जानकारी है मुझे कहीं ना कहीं उसका लगता है। क्योंकि वो अपने लेवल पे अगर नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि जो वातावरण है वो नौकर बनाने की तरफ ज़्यादा है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ कम है। मेरा मानना है कि जो एग्रीकल्चर है या डेयरिंग है ये एक बहुत अच्छा उद्योग है, प्रॉफिटेबल उद्योग है, बशर्ते कि उसे सही तरीके से किया जाए। जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है कि लोग लोन वगैरह भी अगर ले लेते हैं ना सरकार से, तो उस पैसे का उपयोग उस काम के लिए नहीं करते, वो दूसरे कामों में प्रयोग करके और जो उनका टारगेट है, लक्ष्य है, उस तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि डेडिकेटेड होके इस काम को अगर वो करें तो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। इंडस्ट्री में प्रॉफिट का परसेंटेज है, इसमें प्रॉफिट का परसेंटेज ही नहीं है। हम अपने उत्पाद को, अगर हमारी उत्पाद की क्वालिटी अच्छी है तो किसी भी रेट पे बेच सकते हैं। गांव में एक के बाद एक किसानों से हमने ग्रामीण और कृषि विकास को लेकर चर्चा की। लगभग हर किसी का कहना है कि बीते कुछ सालों में गांव और किसान की किस्मत चमकी है, बदलाव हुआ है। बुनियादी ढांचे विकसित होने से उनके जीवन में बड़ा सुधार आया। डबल इंजन की सरकार में विकास भरपूर हुआ है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी बेसिक जरूरतें लोगों की जत्न हैं। सड़क सारी ऐसे सारे जो फिरकी थी हमारी गांव की, सब में गारे की जो निकलने में सबको भारी था। कोई बारात आती थी, बारात में सब फंस जाती थी, डीजे सब फंस जाते उसमें। जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, गांठों की लेन लगी पड़ी है और सारी सड़क वो जो टूटी फूटी सारी टूट के सब वो नई बन गई सारी। और जो पोखर थी हमारी, सारी पोखर पड़ी थी हमारी जो बेहाल, जिनों में जो मछली जो कीड़े काटे नहीं डोलते थे, वो सारी पोखर पक्की हो गई। जिसके चारों तरफ डोलने के लिए, फिरने के लिए शाम को लोग वहाँ पर डोलते हैं, फिरते हैं, बैठने के लिए कुर्सी हैं, उसके चारों तरफ लाइट लगा दी गई हैं। और मतलब जब से जहाँ से हमारे गांव की सीमा और वो समाप्त होती है, सारे पे दोनों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। मतलब एक विकसित गांव की ओर हमारा गांव जा रहा है। और अब सरकार हर 4 महीने में 2000 रुपये राशि सबको मिल रही है, सभी किसानों को मिल रही है। किसी के पास ज़मीन है, बेशक 5 गज है, 100 गज है, किसी के पास 2 किले हैं, 4, सभी को मिल रहे हैं पैसे भी। और जहाँ तक और बात करें कि पढ़ाई की ओर भी सरकार ने बहुत कई। आप जिक्र कर रहे हैं 2000 रुपए मिल रहे हैं हर 3 महीने में, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सम्मान निधि की आपने बात की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाएं, जो योजनाएं जमीन पर उतारी जा रही हैं और उससे हमारे किसानों की जिंदगी बदल रही है, क्या वाकई बदल रही है? हाँ जी, बिल्कुल बदल रही है जी। क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले किसानों को पास कुछ नहीं था, नहीं तो अब तो तरह तरह के वो आ रहे हैं, कृत्रिम वो आ रहे हैं। पहले तो कोई रूडेवेटर चल गए हैं, जिनसे किसानों को जुताई बहुत आसान हो गया है। और कंपाइन आने लगी, नहीं किसानों को पहले क्या कि 1 महीने से लगे खेत में लग रहे थे, किसानों को वो नहीं उठता था, गेहूँ नहीं उठता था कि बारिश आ गई, तूफान आ गया, किसानों की फसल ही उठ गई है। नहीं, अब तो इतने कृत्रिम आ गए हैं कि किसानों को सब्सिडी मिल रही है। यदि आप कोई कृत्रिम उपकरण लेते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको किसी 25% है, किसी 50% है, सबको मिल रही है। और जहाँ तक मेरी अनुमान है कि पहले किसानों के पास मैं देखता था कि मेरी तो उम्र इतनी नहीं है, मेरी उम्र लगभग 31 के आसपास है, तो मेरे लगभग जितना मेरे जब से हमारी अपनी किसानों के खेतों में लगभग पिछली के मुकाबले अब किसानों के जो आमदनी वो डबल हो गई है। फरीदाबाद के बाद हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद के सिरौरा सलेमपुर गांव पहुंचे। मेन गेट पर गांव के आदर्श ग्राम होने का दावा किया गया है। अब हकीकत क्या है, ये गांव में दाखिल होने के बाद ही पता चलेगा। गांव में पहुंचकर हमारी नजर विकसित हुए बुनियादी ढांचों पर गई। यहाँ भी सारी गलियां, नालियां, सड़कों को पक्का करवाया गया है। गांव के तमाम घरों में बिजली पहुंचाई गई है। बिजली के जाने के बाद गांव में अंधेरा न हो, इसके लिए जगह जगह सोलर पैनल लगवाए गए हैं। सरकार की अनेकों योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही है। मुझको भारत सरकार की योजना से पीएम योजना 2000 रुपये पीएम योजना मिल रही है। गांव बहुत बढ़िया है जी, गांव में नल सड़क सब कुछ बन रही है और टंकी भी योजना मिली है जी हमारे गांव में। ये सरकार जो कर रही है जी, जो भी है योजनाओं के बारे में
छोटी से बड़ी तक सभी किसानों को मिल रही है। सरकार की योजनाओं से, हर योजना से जुड़े हुए हैं। मुझे सम्मान निधि भी मिली हुई है और भी तो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हमें भी मिली हैं, गांव के और लोगों को भी मिली हैं। और 2014 के बाद में जो गांव की रनिंग है वो पहले की बजाय 80% और ज़्यादा रनिंग हुई है, जिसमें पहले खरंजा है, खरंजे की बजाय अब सड़कों के आरसी की बनी है। हमारे यहाँ मेडिकल की बहुत बढ़िया सुविधा होगी। 2 स्कूल है, एक प्राइमरी है, एक मिडिल स्कूल है। जिस गांव की बहुत पुराने गांव में, रजवाड़ों के ज़माने के गांव है ये, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में से ही गांव में यहाँ चौधरी चरण सिंह का भी कई बार आना जाना हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी भी 3 स्वतंत्र सेनानी रहे, जिसमें चौधरी चरण सिंह का सपोर्ट मिलता रहे उन्हें। और गांव की बैकग्राउंड बहुत ही बेस्ट रही है। आज भी गांव एग्रीकल्चर लैंड से भी, सम्मान निधि जैसे भी योजनाओं के हिसाब से भी हर तरह से गांव में एक्टिव हैं। बस थोड़ी सी कमी हमारे गांव में ये आ रही है कि हमारे यहाँ चकबंदी की भौगोलिक स्थिति की वजह से चकबंदी में हमारे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, बाकी सब सही है। आदरणीय जो हमारे मोदी जी है, उनकी जो भी योजनाएं अच्छी है, उन्होंने जो कार्य कराए बहुत अच्छे कराए हमारे गांव विकास के लिए। ब्लॉक से बहुत सुविधाएं हुई हमें, और जो गांव के हमारे नाली खरंजा अच्छे कार्य अच्छे तसल्ली से कराए गए, और पानी की जो व्यवस्था हमारी बिगड़ी हुई थी वो सुधारी गई। और हमारा जो क्षेत्र था, जो पहले जो सरकार चल रही थी उससे हमें बहुत तंगी भुगतनी पड़ी, और जो अब कार्य हुए वे बहुत अच्छे हुए। हमारे जो क्षेत्र में हमें इस सरकार ने 2 पुल दिए, जो एक गाजियाबाद से और एक मेरठ से जुड़ते हैं। जो गाजियाबाद की दूरी थी पहले हमारे वो 35 किलोमीटर की दूरी थी, और अब हमारे लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और 2 पुल होने से एक मेरठ के लिए बनाया गया, जिससे वो दूरी भी कम की गई और हमें आने जाने के लिए व्यवस्था अच्छी ढंग से बनाई गई। और जो हमारे ब्लॉक से जो हमें सुविधाएं मिलती है, जैसे मत्स्य पालन के लिए, और हमें मुर्गी उर्गी पालने के लिए लोन भी मिलते हैं, और भैंसों पे दूध उत्पादन के लिए भी हमें लोन दिए सरकार ने। तो हमें इस सरकार का बहुत धन्यवाद एवं आभार है, जिससे हमारे घर परिवार अच्छी ढंग से चल रहा है। और मोदी जी की बहुत योजनाएं हैं, जो हमें राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई और ई श्रम कार्ड बनाए गए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में विकास कार्य हुआ है। किसानों तक सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचने लगी हैं, जिससे किसानों को आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिल रही है। हम गांव के एक और घर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि कैसे किसानों की आय दुगनी या 3 गुनी की जाए। हो भी क्यों ना, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है। किसान सशक्त होंगे तो राष्ट्र को बल मिलेगा। इसी ध्येय को पाने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ किसान को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जोत और कम जोत वाले किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस पर काम कर रहे हैं। किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की फसल कटने वाली है और कट भी रही है, तो वो अपने खेतों में खाली ना छोड़े उन्हें। उसमें खाली न छोड़ने का मतलब यह है कि मूंग की फसल लें वो, और मूंग की फसल की बुवाई तुरंत गेहूं की कटाई के बाद कर दें, और उसमें 3 से 4 पानी की आवश्यकता होगी। और MH 421 मूंग हरियाणा 421 का बीज बोएं वो, और 60 दिनों पक जाएगी वो। उसके बाद जो धान की फसल लेते हैं किसान, वो धान की फसल ले सकते हैं, क्योंकि जून के महीने में ये फसल मूंग की कट जाएगी। और उससे पहले किसान भाई एक चीज़ और कर लें कि जो उनके खेत हैं, उनकी खेत की जो मिट्टी है उसकी टेस्टिंग जरूर कराएं। उसके लिए सॉइल सैंपल लें और अपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र या किसी कृषि संस्थान में जाके जो मिट्टी है उनकी उसकी जाँच कराएं, उसमें अपने पोषक तत्वों की जानकारी लें। और जो वैज्ञानिक हैं वो सलाह देंगे कि आपको कौन सी फसल लेनी है, कितनी मात्रा में खाद देना है और किस तरह से प्रबंधन मिट्टी का करना है, जिससे अच्छा स्वास्थ्य रहे। किसान की जो बचत है काफ़ी होगी, उससे खाद की बचत होगी और उसकी जो जमीन की उर्वरकता है वो बनी रहेगी। गांव की विकास यात्रा देखने, किसानों से बातचीत करने के बाद कहा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार में ग्रामीण विकास और कृषि विकास पर जोर है। हमारी आज की किसान यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यानी दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।